बीबीसी नाम बहुत लोकप्रिय है और अधिकांश भारतीय जानते हैं कि यह ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का संक्षिप्त रूप है। 1980 से पहले पैदा हुए लोगों ने निश्चित रूप से रेडियो या बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग का विदेशी विभाग सुना होगा। जब टेलीविजन इतना लोकप्रिय नहीं था, बीबीसी ने 1940 के दशक से शॉर्टवेव रिले स्टेशनों का विश्वव्यापी नेटवर्क बनाए रखा है। बीबीसी यूनिट को लंदन के ब्रॉडकास्टिंग हाउस में शुरू किया गया, लेकिन 8 दिसंबर 1940 को एक पैराशूट खदान विस्फोट से परेशान होकर बीबीसी की विदेशी सेवा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में चली गई और यूरोपीय सेवा लंदन में मैडा वेल स्टूडियो में चली गई। यूरोपीय सेवा बाद में 1941 के अंत तक स्थायी रूप से और पूरी तरह से लंदन में बुश हाउस में स्थानांतरित हो गई। 2016 से 2022 तक विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने बीबीसी वर्ल्ड को 470 मिलियन पाउंड से अधिक का योगदान दिया। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने भारत में सामाजिक मुद्दों पर मीडिया अभियान चलाने के लिए भारत में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट की स्थापना की। एमओयू में राज्य दूरदर्शन केंद्रों के साथ काम करने का एक अनिवार्य खंड शामिल है, जिसके कारण बीबीसी को दूरदर्शन केंद्रों के साथ उनकी रचनात्मक और तकनीकी टीम के साथ एक सकारात्मक साझेदारी बनाकर गरीबी को कम करने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम बनाना शामिल है। लेकिन बीबीसी ने अपने उद्देश्य और स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और दो भाग डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का निर्माण किया, जिसमें 2002 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोदी की आलोचना की गई थी, जब राज्य के बहुसंख्यक हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के बीच दंगे भड़क उठे थे। इसे जनवरी 2023 में यूके से प्रसारित किया गया था। बाद में भारत सरकार ने इस फिल्म को भारत में ब्लॉक कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि दंगों के लिए श्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराया जाए। इसलिए हिंदू मुस्लिम दंगों पर फिल्म बनाना और दोष नरेंद्र मोदी पर मढ़ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट की अवमानना होगी। बीबीसी पर यह कार्रवाई दो वजहों से हो रही है। पहली वजह है टैक्स चोरी। आरोप है कि बीबीसी ने इंटरनेशनल टैक्सेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय टैक्स से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया, उनका उल्लंघन किया है। और इनकम टैक्स विभाग को शक है कि इस दौरान बीबीसी ने टैक्स चुकाने की प्रक्रिया में हेराफेरी की है, जिसकी जांच के लिए सर्वे की यह कार्रवाई हुई। दूसरा आरोप बीबीसी पर है ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी का। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब यह है कि जब एक ही कंपनी के दो विभागों के बीच किसी सामान या सेवाओं का लेन देन होता है तो यह उसी कीमत पर होना चाहिए जिस कीमत पर इस कंपनी के बाहर बाजार में इस सामान या सेवाओं को बेचा जा रहा है, यानी मार्केट प्राइस पर होना चाहिए। बहुत बार कंपनियां क्या करती हैं, एक ही कंपनी में दो विभाग या एक ही बड़ी कंपनी की दो छोटी कंपनियां आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं और ओवर बिलिंग कर लेती हैं। बाजार भाव से ज्यादा पैसा दिया जाता है, लेकिन कंपनियां अक्सर टैक्स बचाने के लिए ही इस तरह का काम करती हैं और बीबीसी पर भी यही आरोप है। राशि का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा दुरुपयोग किया गया। अब जब सरकार बीबीसी की फंडिंग, विदेशी धन और अन्य चंदे के खर्च पर सवाल उठा रही है, तो जाहिर है कि वे इसका बचाव ये कहकर करेंगे कि क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर एक वृत्तचित्र बनाया था इसलिए ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लंबे समय से बीबीसी ट्रस्ट की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही थी। हम सभी जानते हैं कि बीबीसी भारत की छवि खराब करने के लिए किस तरह गरीबी और कचरे के दृश्य वाली फिल्में बनाता है और भारतीयों के मन को प्रभावित करता है और भारतीय नागरिकों के बीच नफरत पैदा करता है। वे उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फूट डालकर शासन किया था। Hundreds of years now, there's been an intentional suppression of dharmic way of life and intentional destruction of the culture, the society, the family values, and all of the associated aspects of Hinduism
by vested interests that were looking to originally, right, of course, colonize India. Creation of the caste system to twist Indian against Indian and to destroy all of the education systems, the libraries, the schools, the gurukuls, totally slander all of the gurus and the Brahmin tradition. It's everything we're seeing now is just an aftermath of that. And people think that it happened a long time ago, but it's still happening. And the after effects are absolutely still being tasted. अंग्रेजों ने भारतीयों को हिंदू और मुस्लिम और अन्य जातियों में बांटने में बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए समय आ गया है कि बीबीसी ट्रस्ट के उद्देश्य और इसकी फंडिंग के बारे में सवाल किया जाए। कोई भी एजेंसी, चाहे मीडिया से जुड़ी हो या और कोई कंपनी, अगर वे भारत में काम कर रही है तो उन्हें भारतीय कानून का पालन करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। अगर वे कानून का पालन करते हैं तो उन्हें डरने या चिंता करने की क्या जरूरत है। आयकर विभाग को अपना काम करने दें।